एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस छोटी सी वीडियो में। होप सभी को ये मेहनत पसंद आए और अगर आती है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BSDC 107 पाश्चात्य काव्यशास्त्र। इससे रिलेटेड ये टॉपिक रहने वाला है हिंदी साहित्य में अति यथार्थवाद और जादू यथार्थवाद, जो कि हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी है। तो यदि आप चाहें अपना आंसर लिखना तो यहाँ से देख देख के लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, यथार्थवाद की अवधारणा। तो देखिए, अति यथार्थवाद सूरियलिज्म, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सूरियलिज्म। और ये जो है साहित्य, कला और संस्कृति से संबंधित आंदोलन था, ठीक है, जिसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई। फ्रांस के लेखक, कवि और फांसीवाद विरोधी विचारक आंद्रे ब्रेमता को इसका प्रवर्तक कहा जाता है। मीन्स उन्होंने स्टार्ट किया था, जिन्होंने 1924 में यति यथार्थवाद का घोषणा पत्र जारी किया था। जब कोई कलाकार या लेखक मन के भीतर या स्वप्न में चलने वाली अतार्किक और अजीबो गरीब प्रतिक्रियाओं, विचारों और उद्वेलनों को जिस रूप में व्यक्ति महसूस करता है, उसी रूप में जब वह साहित्य या किसी अन्य कला के माध्यम में व्यक्त करता है तो उसकी इस अभिव्यक्ति को अति यथार्थवाद कहा गया है। मीन्स जैसा व्यक्त करे, जैसा फील करे वैसा अगर लिख दिया जाए तो वो हो जाता है अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद एक अर्थ में प्रकृतिवाद और यथार्थवाद दोनों के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया का परिणाम था। यथार्थवाद लेखक और कलाकार से जिस तरह की अपेक्षाएं करता है और जिस तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक दायरों में सिमट कर चलने के लिए कहता है, वह लेखकों और कलाकारों के एक समूह को अपनी रचनात्मकता पर बंधन की तरह महसूस होता है। अति यथार्थवाद उन्हें ऐसे किसी भी बंधन से मुक्त होने की ओर ले जाता है। अति यथार्थवाद दरअसल किसी भी तरह के बाहरी नियंत्रण को नहीं मानता, चाहे वह नियंत्रण बौद्धिक हो, चाहे सौंदर्य शास्त्रीय हो या नैतिक हो या आदर्शपरक हो, चाहे उसका किसी भी तरह की प्रचलित मान्यताओं और परंपराओं से कोई संबंध नजर न आता हो। जब लेखक और कलाकार स्वयं अपने मन के सहज प्रभाव में कुछ लिखता है या कुछ निर्मित करता है, भले ही वह कितना ही अतार्किक हो या उनमें किसी तरह की संबद्धता नजर न आए या अजीबोगरीब प्रतीत हो, तो वह साहित्य या कला में अति यथार्थवाद की अभिव्यक्ति मानी जाएगी। अति यथार्थवाद की अभिव्यक्ति न केवल साहित्य वरन कला के लगभग सभी रूपों और माध्यमों में हुई। अति यथार्थवाद भी स्वच्छंदतावाद की तरह किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसमें एक संगति और भावनात्मक सहजता नजर आती है, जबकि अति यथार्थवाद में ऐसी कोई संगति और सहजता प्राय नहीं होती। यही वजह है कि प्रख्यात कला इतिहासकार और चिंतक हर्बर्ट रीड के अनुसार स्वच्छंदतावाद का स्वाभाविक और अनिवार्य किंतु विसंगत विकास अति यथार्थवाद है। अति यथार्थवाद ने कई कला आंदोलनों से प्रेरणा ग्रहण की। तो कई चित्रकला के आंदोलन, दादावाद और घनवाद जो अति यथार्थवाद के समानांतर चल रहे थे, इन्होंने अति यथार्थवाद को प्रभावित किया, तो ये भी अति यथार्थवाद से प्रभावित हुए। इस तरह कई मार्क्सवादी लेखक और कलाकार भी अति यथार्थवाद के प्रभाव में आए। वेटिंग फॉर गॉडा जैसे प्रख्यात नाटक के लेखक सैमुअल बेकेट जैसे एबस्ट थिएटर से जुड़े नाटककारों के लेखन पर भी अति यथार्थवाद का प्रभाव था। अब अति यथार्थवाद का प्रभाव केवल साहित्य और चित्रकला पर नहीं बल्कि मूर्तिकला, स्थापत्य, संगीत और फिल्म कला पर भी दिखाई देता है, को भी प्रभावित किया। जादुई यथार्थवाद की अवधारणा। अब यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट है, मीन्स अगला टॉपिक। अब जादुई यथार्थवाद एक शैली है या यथार्थ को देखने की एक दृष्टि, इस बात को लेकर विवाद भी रहा। जादुई यथार्थवाद दरअसल यथार्थ से परे जाकर उसके निहितार्थ को देखने और समझने की कोशिश है। इस कोशिश के लिए लेखक यथार्थ की वस्तुपरकता तक अपने को सीमित न रखकर उसे फैंटेसी या स्वप्न की तरह देखने का प्रयत्न करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लेखक यथार्थवाद से अपना नाता तोड़ लेता है, बल्कि यथार्थ को देखने की अब तक की पद्धतियों और शैलियों को नाकाफी पाते हुए ऐसी पद्धति और शैली का उपयोग करता है जिससे वह यथार्थ को उसकी आंतरिक और बाह्य समग्रता में देख सके। जादुई यथार्थवाद कथा साहित्य में प्रयुक्त यथार्थवाद की एक ऐसी शैली है जिसमें मौजूद समय के यथार्थ की आलोचना की एक नई पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। इस शैली में यथार्थ की संरचना के बीच जादुई यथार्थवाद कथा साहित्य में प्रयुक्त यथार्थवाद की एक ऐसी शैली है जिसमें मौजूदा समय के यथार्थ की आलोचना की एक नई पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। इस शैली में यथार्थ की संरचना के बीच ही कुछ ऐसी अयथार्थ प्रतीत होने वाली जादुई, मिथकीय और प्रतीकात्मक तत्वों का समावेश इस तरह किया जाता है जिनका मकसद यथार्थ में निहित अंतर विरोधों और उसके जन विरोधी चरित्र के
उनके जन विरोधी चरित्र को सामने लाया जा सके। हिंदी आलोचक चंचल चौहान ने जादुई यथार्थवाद की अवधारणा को लैटिन अमेरिका के इतिहास और परंपरा से जोड़ते हुए उसे समझने का प्रयास किया है। उनके अनुसार लातिन अमेरिकी देशों में साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति के संघर्ष में वहीं की जनता ने नए यथार्थ का साक्षात्कार किया और अपनी अस्मिता की रचना भी इसी संघर्ष के साथ साथ की। जाहिर है कि पूंजीवाद से पूर्व के अनेक विश्वास, विचार और मान्यताएं उनके सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रहीं। समाजक्रम से एकदम भिन्न था, मगर फिर भी उनसे आगे जाने की उद्दाम लालसा उनमें थी। यह लालसा ही उन्हें सूर्यलिज्म की ओर ले गई और फिर उस पैटर्न से आगे जाकर जादुई यथार्थवाद की पद्धति वहाँ के कथा साहित्य में वजूद में आई। कुछ लेखकों का विचार है कि फैंटेसी उपन्यासों को ही जादुई यथार्थवाद कहा जा सकता है, वही उसकी बुनियादी विशेषता है। मार्केस के अलावा भी बहुत से लेखकों और रचनाओं में जादुई यथार्थवाद का असर दिखाई देता है, जिनमें भारतीय मूल के सलमान रश्दी, बांग्ला के नवारुण भट्टाचार्य और हिंदी के उदय प्रकाश और पंकज बिष्ट का नाम लिया जा सकता है। अब है हिंदी साहित्य में अति यथार्थवाद और जादुई यथार्थवाद। हिंदी साहित्य पर अति यथार्थवाद का प्रभाव उतना नजर नहीं आता जितना जादुई यथार्थवाद का। हालांकि एक आंदोलन या प्रवृत्ति के रूप में तो जादुई यथार्थवाद भी हिंदी में बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पैदा कर पाया। कुछ लेखकों की रचनाओं पर इसका असर अवश्य दिखाई देता है। अति यथार्थवाद का प्रभाव असंगत एबर्स्ट नाटक में दिखाई देता है और हिंदी में भुवनेश्वर ही अकेले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने एकांकी नाटकों में लेखन की जो पद्धति अपनाई वह एबर्स्ट नाटक की है। लेकिन भुवनेश्वर की यह परंपरा किसी अन्य लेखक ने आगे नहीं बढ़ाई। भुवनेश्वर के एकांकी नाटकों में एबर्स्ट की अभिव्यक्ति तब दिखाई दी जब यूरोप में भी अभी उसकी चर्चा आरंभ नहीं हुई थी। उनके एकांकी संग्रह कारवां के एकांकी नाटक तांबे के कीड़े, श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना, शैतान आदि एबर्स्ट नाटक के उदाहरण हैं। अति यथार्थवाद का कुछ हद तक प्रभाव गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानियों और कविताओं पर भी देखा जा सकता है। मुक्तिबोध अपने लेखक में फैंटेसी स्वप्न, सतही तौर पर असंबद्ध और असंगत दिखने वाले बिंबों आदि का प्रभावशाली उपयोग करते हैं। अंधेरे में भूल, गलती, ब्रह्म राक्षस आदि कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। यही शैली उन्होंने कुछ कहानियों में भी अपनाई। मसलन ब्रह्म राक्षस का शिष्य, पक्षी और दीमक, क्लॉड इथरली इसी तरह की कहानियां हैं। लेकिन इन शैलीगत प्रयोगों के बावजूद मुक्तिबोध मार्क्सवाद से प्रभावित यथार्थवादी लेखक ही थे। उनकी रचनाओं में ऊपरी तौर पर भले ही तार्किकता और संगति नजर न आती हो, लेकिन तर्क और विवेक का अंतः प्रवाह उनकी सभी रचनाओं में देखा जा सकता है। हिंदी के लेखक पर अति यथार्थवाद से कहीं अधिक प्रभाव जादुई यथार्थवाद का दिखाई देता है। हिंदी समीक्षक चंचल चौहान ने जादुई यथार्थवाद के हिंदी कहानी पर प्रभाव का विश्लेषण किया है। उनका विचार है कि मुक्तिबोध की कहानी ब्रह्म राक्षस का शिष्य जादुई यथार्थवाद की पहली कहानी है। हालांकि इसे अति यथार्थवाद की कहानी भी कहा गया है। 90 के दशक की कहानियों के संदर्भ में जादुई यथार्थवाद पर विचार करते हुए वे लिखते हैं, 90 दशक में यथार्थ की जो पड़ताल नए सिरे से हुई उसने कहानी की रचना प्रक्रिया पर भी असर डाला और भीष्म साहनी भी अछूते नहीं रह सके। अमरकांत की कुहासा और भीष्म साहनी की माया, नंदलाल की कहानियां देखी जा सकती हैं। उदय प्रकाश और पंकज बिष्ट इस दौर के सर्वाधिक चर्चित कहानीकार हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कहानियों में जादुई यथार्थवाद की पद्धति का इस्तेमाल करके यथार्थ को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से सामने रखा। उदय प्रकाश की टिपचोर, हीरा लाल का भूत तथा पंकज बिष्ट की आवेदन करो, खिड़की और बच्चे गवाह नहीं हो सकते इसी पद्धति की कहानियां हैं। जादुई यथार्थवाद का असर बाद के दौर में लगभग समाप्त ही हो गया। अब है निष्कर्ष। अति यथार्थवाद एक अर्थ में प्रकृतिवाद और यथार्थवाद दोनों के तीव्र प्रतिक्रिया का परिणाम था। किसी भी तरह के बाहरी नियंत्रण से मुक्त होकर जब लेखक स्वयं अपने मन के सहज प्रभाव में कुछ लिखता है, भले वह कितना ही अतार्किक हो या अजीबोगरीब प्रतीत हो, तो वह अति यथार्थवाद की अभिव्यक्ति मानी जाती है। जबकि जादुई यथार्थवाद दरअसल यथार्थ से परे जाकर उसके निहितार्थ को देखने और समझने की कोशिश है। इस कोशिश के लिए लेखक यथार्थ की वस्तुपरकता तक अपने को सीमित न रखकर उसे फैंटेसी या स्वरूप की तरह आगे भी आपको इसी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 1 by 1 वीडियो में प्रोवाइड होता रहेगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।